अपने हम सबके प्यारे नीतीश जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की नैया आपके हवाले, वो है ना। तो इसलिए नीतीश गुरु जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यह अवसर प्रदान किया, हमें इस अनुकूल समझा कि हम इस कार्यभार को अच्छे प्रकार से पूर्ण कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वभ्यो नमो नमः। सभी अग्रजों, अनुजों, सभी का वंदन नमन है। सभी गुरुवरों को प्रणाम है, सादर नमन है। जी मौसा जी प्रणाम। तो आज का जो कार्यक्रम है यह बहुत ही सुहावना और मधुर होने वाला है। आप सभी को विदित है कि हम संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन हम संस्कृत जगत के जो विद्वान हैं उनमें से किसी एक विद्वान को, किसी एक मणि को जानते हैं, सुनते हैं, उनसे हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी कड़ी में यह पंचम दिवस है। आप सभी का भारतीय ज्योतिष संस्थानम बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। तो कार्यक्रम सफल तभी हो सकता है जब हम अपने ईश की वंदना करें। तो हम ईश वंदन के लिए श्रीमान नरेंद्र जी को आहूत करते हैं कि वह आमे और वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की पुष्ट नींव रखें। श्रीमान नरेंद्र जी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है नरेंद्र जी आपके पास? जी सर। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक श्री गणेश भगवान की प्रस्तुति, एक स्तुति को पहले वंदना करता हूँ, स्तुति प्रदान करके, ताकि कार्यक्रम सफल रहे। और मेरे सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनं शालकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमोदभीतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा महाददाति स्वापादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्पदं कमलं श्रीगुरुं वैष्णवतं श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथविन्दं दासजीवं सदवेतं सावधूतं पर्वतसहितं कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधाकृष्णं पादं सहगं ललिता त्रिविशाखन्ति प्रचारम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपीकान्त राधाकान्तं नमोऽस्तुते
नमोस्तुते विशाखचन्ना गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभकुंते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हरि प्रिये वाञ्छाकल्पातिभयश्च मां पिपासिधुभ्यं एव च वा पतितकालं प्यारे भयोऽप्यं वैष्णवजगं नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताधर श्रीवासरि गौरव भक्तवृन्दं भवामि गौरव भक्तं वृन्दं भवामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ॐ नमः विष्णु पादाय कृष्णं पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी प्रचारि पश्चात् देशे तजनावदेवे ॐ नमामि विष्णु ॐ नमामि विष्णु पदाय ॐ नमामि विष्णु पदाय बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहु बहु शोभनम महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सुमधुर कंठ में ही सुवंदन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वाणी की देवी माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मनीषा भगिनी को आमंत्रित करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वह अपने मधुर वाणी से माँ शारदे को प्रसन्न करें। मनीषा जी भगिनी, महोदय, नमो नमः महोदय। स्वागतम, नमो नमः। महोदय, सबसे पहले तो मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि सरस्वती गायन के लिए मुझे पुनः आमंत्रित किया गया है। उसके लिए मैं माँ सरस्वती जी का और संपूर्ण कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए संपूर्ण आदरणीय महोदय सभी का आचार्यों का बार बार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद महोदय। हाँ महोदय, स्वागतम। ॐ ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तके धारिणी हंसी वाहिनी समायुक्ता विद्या दानं करोम्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कार्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री सरस्वती नमः। देवी सरस्वती तव पद कमलम् अहं नमामि वयं नमामि अहं नमामि वयं नमामि देवी सरस्वती तव पद कमलम्
देवी सरस्वती तव पद कमलम् माते देहि सद्गुणं ज्ञानम् अहं नमामि वयं नमामि देवी सरस्वती तव पदकमलं देवी सरस्वती तव पदकमलं देवी शारदे तव सन्निकटे देवी शारदे तव सन्निकटे अहम पठामि वयं पठामि अहम पठामि वयं पठामि देवी सरस्वती तव पदकमलं देवी सरस्वती तव पदकमलम् अहं नमामि वयं नमामि अहं नमामि वयं नमामि श्री सरस्वती नमः। धन्यवाद महोदय। प्रतियोगिता संपन्ना बहु सुमधुरम। श्वः बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता भविष्यति। संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भविष्यति। अद्य पंचम दिवस। किसी का माइक ऑन है शायद, कृपया म्यूट कर लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी महोदय, धन्यवाद भगवान कृपया की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने माता सरस्वती का बहुत ही मधुर कंठ में उनका वंदन किया, उनको नमस्कार किया। हम सभी की तरफ से, हम सभी के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में आयुष उपाध्याय जी को आहूत करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हम सभी के बीच में जो अतिथिगण हैं उनको अपने गीत से आनंदित करिए, उनका स्वागत करिए। श्रीमान आयुष जी। श्रीमान आयुष जी। महोदय। हम भगिनी। हाँ, स्वागत गीतम आयुष भ्राता अस्ति वा न? नो चेत अहम आयुष जी, कर्तुं। आयुष जी से संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्वागत गीत के लिए मैं रेखा भगिनी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने गीत से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मनीषा भगिनी, माइक म्यूट कर लीजिए कृपया। अहम रेखा तिवारी स्वागत गीतम कर्तुम् इच्छामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचिरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरामः भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने अमृतकामा रता वाङ्मय पयः सागर मंथने दर्शनं भवतां किमपि दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम् प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजन् पात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्
प्रीति कुङ्कुमाक्षतै भावै समं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मः नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते भवद्भिर्विहिता तथा भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते उपकृता कुरुते सताम् उपकृता कुरुते सताम् भवतां हि गुणगणकीर्तनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं धन्यवादः नमो नमः सर्वेभ्यः बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। आपने अपने मधुर कंठ से भाव रूपी पुष्पों, भाव रूपी अक्षत, कुमकुम आदि आदि से सभागण में विराजित अतिथियों तथा सभी श्रोताओं का आपने स्वागत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम सभी के प्रिय दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य, तंत्राचार्य, अन्यान्य ग्रंथों के अन्यान्य विषयों के आचार्य, हम सभी के प्रिय आचार्य अंबिकेश गुरु जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबके मध्य में आए हुए जो गणमान्य अतिथि हैं, जो संस्कृत जगत में मणि स्वरूप हैं, उनका हम सभी सभा में आए हुए श्रोतागणों से परिचय कराएं। गुरु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम सबके मध्य में आचार्य वागीश ओझा जी, आप हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक दर्शन विभाग के रत्न हैं, मणि हैं। आप योग के अत्युत्तम उच्च कोटि के विद्वान हैं। अभी योग दिवस के अवसर पर सेवाग्य संस्थानम के द्वारा एक 7 दिवसीय कार्यशाला बीएचयू के साथ एक हुआ था। उसका पूरा संचालन आपने ही आचार्य वागीश ओझा जी ने किया था। आप वैदिक दर्शन विभाग से योग के शोधक छात्र हैं और पीएचडी पूरी होने वाली भी है, और आप हम सबके मार्गदर्शक, बड़े ही विद्वान और हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे श्री वागीश ओझा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी हैं, जो संस्कृत सप्ताह महोत्सव के संचालक हैं, योजना समन्वयक हैं, और आपके अथक परिश्रम से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक संस्कृत माता के पुत्र हैं, वो विश्वपुत्र। आपके इस अथक परिश्रम से ये संस्कृत सप्ताह महोत्सव चल रहा है। आज इसका 5वां दिवस है, और आपने जैसा कि जितना मेहनत और जितनी लगन, जितनी श्रद्धा संस्कृत के लिए दिखाई है, तो वास्तव में भविष्य में संस्कृत की एक उपलब्धता, पूर्णता अवश्य रहेगी। ये भारतीय ज्योति संस्थान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में
आचार्य मुकुल कौशिक जी, आप वास्तु के, अंक ज्योतिष के बड़े विद्वान और आज के सत्र संचालक हैं, सत्र संयोजक आप जो है मुकुल कौशिक जी आज के सत्र संयोजक हैं। आपका जीवन संपूर्णतया ज्योतिष के प्रति समर्पित है। आप हमेशा कार्य करते रहते हैं ज्योतिष के लिए। आपने किताबें भी लिखी हैं और आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा ज्योतिष रत्न की उपाधि मिली है। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस सत्र के संचालक महोदय नितेश पांडे जी, आप संस्कृत के अत्यंत मेधावी और परिश्रमी छात्र हैं और साथ में सामाजिक सेवक और भारतीय ज्योतिष संस्थानम के प्रतिभा प्रदर्शन के सह संयोजक हैं। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी भी उपस्थित हैं। इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव के 5वें दिन में पवन जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम के संपर्क प्रमुख के रूप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में पुस्तक सिंह जी, अंजलि त्रिपाठी जी, मृत्युंजय जी, मनोज कुमार शर्मा जी, सचिन गौतम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और इत्यादि सभी अपने लोग उपस्थित हैं। सबका योगेंद्र तिवारी जी, मनीषा जी, मृत्युंजय जी, सब लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग, करुणा मालवी जी, इसके बाद आज की सबसे प्रधान हम सबकी मार्गदर्शिका श्रीमती किरण शर्मा जी, और भी जिसका भी नाम मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है या मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सब का भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में संस्कृत सप्ताह महोत्सव में संस्कृत के विषय में ये प्रतियोगिता चल रही है। 6 से 8 ये प्रतियोगिता चली। अब ये प्रतियोगिता का पूर्ण रूप है, जिसमें हम अपने मुख्य अतिथि के द्वारा भी योग पर, संस्कृत पर जो भी आशीर्वाद मिल जाए। हमारे वागीश शास्त्री जी बड़े ही तपस्वी व्यक्ति हैं, बड़े ही साधक व्यक्ति है और इनके जीवन में योग है। ये योगी व्यक्ति है और बड़े ही मेधावी व्यक्ति है और बड़े ही सरल और सरस है। इनसे मिलकर के आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सबका परिचय एक साथ, बाकी सबको तो जानते ही हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो नमः। और नितेश जी का मैं स्वागत करता हूँ कि आज आपका जो सत्र संचालन हो रहा है, इस सत्र संचालन के पद को आप संभालें। स्वागत है नितेश जी, धन्यवाद। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको प्रणाम, अतिथि गुरुवर को प्रणाम, सभी को प्रणाम। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में अंजलि जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने सुमधुर गीत से हमारे अतिथियों को आनंदित करें, हमारे गुरुजनों को, हमारे श्रोताओं को आनंदित करें। अंजलि जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः अंजलि जी, स्वागतम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे तव निज निकेतनम्, गिरिशिखरे तव निज निकेतनम्। समारोहणं विनैव यानम्, आत्मबलं केवलं साधनम्, आत्मबलं केवलं साधनम्। सदैव पुरतो निदेहि चरणम्, चल चल पुरतो निदेहि चरणम्, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। पथि पाषाणः विषमा प्रखरः, तिर्यञ्चोऽपि
परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निदेहि चरणम् चल चल पुरतो निदेहि चरणम् सदैव पुरतो निदेहि चरणम् सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी। आपने सुमधुर कंठ से, आपने सुमधुर गीत से हम सभी को आनंदित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान वागीश ओझा जी, आप गुरुवर से निवेदन करता हूं कि अपने सारगर्भित वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को माँ संस्कृत की सेवा कैसे करें इसके विषय में हमें दिशा निर्देश करें। गुरुजी से अनुरोध है कि गुरुजी आवें और हम लोगों को दर्शन दें, मार्गदर्शन दें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय भाई श्री नितेश पांडे जी, और हमारे बहुत ही आत्मीय मित्र, संस्था के संरक्षक, भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के संरक्षक एवं अध्यक्ष आदरणीय श्री आचार्य अंबिकेश दुबे जी, जो हमारे बहुत ही आत्मीय बंधु हैं, मित्र हैं, जिनके माध्यम से, जिनके कृपा प्रसाद के रूप में आज मुझे आप सभी के मध्य में उपस्थित होने का यह सुअवसर प्रदान हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र में उपस्थित आप सभी श्रोतागणों, सभी सुधीजनों को मैं सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ में इस संस्कृत सप्ताह के संयोजक आदरणीय आचार्य श्री दीनदयाल शुक्ल जी तथा सत्र संयोजक आचार्य मुकुल कौशिक जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद। संस्कृत में एक सूक्ति आती है कि भारतवर्षस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारा संपूर्ण भारतवर्ष की प्रतिष्ठा इसकी संस्कृत और संस्कृति के माध्यम से। संस्कृत मात्र भाषा नहीं है, अपितु यह भारत की आत्मा है, भारत की जीवन है, भारत की जीवन शैली छिपी हुई है संस्कृत की भाषा में। इस उक्ति के माध्यम से हमको यह प्रतीत होता है। और मैं आपकी बड़ी सराहना करना चाहूंगा भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट की, कि यह संस्कृत दिवस के अवसर पर अंतरजालीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव के माध्यम से आप जो ये संस्कृत और संस्कृति की सेवा का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अभिनंदनीय है, बहुत ही स्वागत करने योग्य है। यह अवश्य ही समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला यह संस्कृत दिवस का अवसर, आज इस अवसर पर हम जो इस संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं, इसमें पधारे हुए आप सभी सुधीजनों को सर्वप्रथम मम पक्षतः सर्वेषां कृते अस्य संस्कृत दिवसस्य तथा च संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिकी शुभकामना वर्तते। यह श्रावणी पूर्णिमा अर्थात श्रावण सुनने से ही प्रतीत होता है कि कुछ श्रवण करने का भाव यहां पर आ रहा है इस मास के अंतर्गत। यह श्रावणी पूर्णिमा में ही संस्कृत सप्ताह और संस्कृत दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो यह आपके श्रवण और श्रोत्रेंद्रियों से इसका संबंध है। अर्थात संस्कृत भाषा आपको सुसंस्कृत, संस्कारित करने वाली है, और इसी को श्रवण करने से, इसी का संस्मरण करने से, क्योंकि हमारे देश में, हमारे साहित्य में,
हमारे वैदिक वाङ्मय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं तथा जो भी अन्यान्य प्रकार के सूक्तियां, सुभाषित आदि प्राप्त होते हैं, सभी संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को तथा संपूर्ण विश्व को एक उचित मार्गदर्शन के साथ, उचित संचालन के साथ उन्नत मार्ग प्रशस्त करता है। यह वही दिन है संस्कृत दिवस का जब हमारे गुरुकुलों में वह वेद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। हमारे गुरुकुलों में इसीलिए इसको हम श्रावणी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हम श्रावणी उपाकर्म नाम की क्रिया करते हैं। वैदिक विद्वान लोग इस दिन गंगा के तट पर जाकर दशविध स्नान तथा सप्तर्षि पूजन के माध्यम से अपने ऋषियों को स्मरण करते हैं, जिन ऋषियों के हम ऋणी हैं, जिन्होंने हमको इतनी सारगर्भित, इतनी सुमधुर सुदृढ़ भाषा प्रदान की, संस्कृत के रूप में जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया, जिन्होंने हमें जीवन शैली प्रदान की। हम उनके ऋणी हैं। हम जब यज्ञोपवीत का 3 सूत्र धारण करते हैं तो उन 3 सूत्रों में वो एक सूत्र इस ऋषि ऋण का प्रतीक है, एक सूत्र पितृ ऋण का प्रतीक है, एक सूत्र देव ऋण का प्रतीक है तथा एक सूत्र ऋषि ऋण का प्रतीक है। और उस ऋण से उऋण होने का माध्यम है संस्कृत। उन ऋषियों द्वारा दी गई वह भाषा और उस भाषा में लिखा गया साहित्य, उस भाषा में लिखा गया वह वैदिक वाङ्मय जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम आज स्मरण कर रहे हैं, वह इसी के माध्यम से हम श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषियों के चरित्र को भी स्मरण करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके जीवन को, उनके जीवन से प्रेरणा पाकर स्वयं के जीवन को किस प्रकार आत्मसात करते हुए उनके वाणी को अपने जीवन में, उनके विचारों को शास्त्रों में लिखे गए, शास्त्रों में वर्णित उनकी उन पंक्तियों को जो हमारे जीवन के उन्नयन में सहायक हैं, उसको अपने जीवन में पालन करते हुए किस प्रकार स्वयं की प्रतिष्ठा, स्वयं की उन्नति में उसको सहायक बना सकते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे समृद्ध भाषा है। इस भाषा के अंतर्गत 2000 धातुएं जो कि धातु पाठ में वर्णित हैं और महर्षि पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आदि रचयिता हुए, उनके सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंतर्गत कुल 4000 सूत्रों के माध्यम से इस संस्कृत भाषा की कैसे प्रतिष्ठा हो, इसके शब्दों का कैसे निर्माण हो, धातुओं से हम कैसे प्रत्यय लगा करके किस प्रकार इस संस्कृत भाषा का आचरण करें, संस्कृत के द्वारा प्रत्यय, प्रकृत प्रत्यय के निरूपण से कैसे हम शब्दों का निर्माण कर सके, इस प्रकार के नियम 4000 सूत्रों में संकलित किए गए हैं। अब 2000 धातुओं के माध्यम से जब हम शब्दों के निर्माण करने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो कुल हमें 102 अरब 97 करोड़ और 50 लाख शब्द इस संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत भाषा के ग्रंथों में इसके माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। इतनी समृद्ध भाषा कोई दूसरी भाषा नहीं है। फिर भी इस भाषा में कितने कम शब्दों में हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, सबसे कम से कम शब्दों में अगर किसी भाषा में, और इसमें किसी ग्रामेटिकल अशुद्धियां भी होने पर भी संस्कृत भाषा अनेकों प्रकार से शुद्ध होती है। जैसे हमें अगर हिंदी में बोलना है राम जाता है, तो हम अगर राम जाता है बोलेंगे तभी सही होगा, जाता है राम ऐसा सही नहीं होगा, कुछ और भाव निकलेगा। लेकिन यहाँ पर रामा गच्छति या गच्छति रामः, दोनों एक ही भाव आ रहा है। तो यह इतनी सुदृढ़, इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध भाषा है कि उसका अथाह, उसका किसी भी प्रकार से उसका पार पा पाना, उसका ज्ञान कर पाना संभव नहीं है।
हम सभी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये संस्कृत दिवस जो हम मना रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए प्रेरणा का मार्ग बन सके, हमारे समाज के लिए प्रेरणा का मार्ग बन सके। और इसके विषय में, ये संस्कृत दिवस कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका क्या उद्देश्य था संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह मनाने का, तो जैसा कि आज हम देखते हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम विदेशी भाषा के चंगुलों से फंसे हुए हैं। अनेकानेक स्थानों पर हमारे देश के आधिकारिक संस्थानों पर और प्रचलन में भी अभी तक हम अपनी भाषा को वो गौरव नहीं दे पाए हैं जो हमें गौरव देना चाहिए था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम भाषाई स्तर पर अभी आजाद नहीं है, भाषा के स्तर पर। तो हमें ये चिंतन करने का विषय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके विषय में कहा गया है। भाषा के आजादी के विषय में कहते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग उचित स्थान पर उसको समुचित प्रयोग संभव किया जाए और संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाए, जिससे हमारे संस्कृत भाषा की उन्नति हो सके और संस्कृत भाषा की उन्नति से हमारे संस्कारों की उन्नति हो सके और हमारी परंपरा, जो ऋषि परंपरा थी, जो प्राचीन आर्ष परंपरा थी, वैदिक वांग्मय वेदोक्त जो परंपरा है, जिसके माध्यम से हमारे अनेक ऋषियों ने हमारे व्रत, पर्व, त्योहार, उत्सव तथा परिवार में कैसे आचरण करना है, इसका वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आचरण कैसे करना है, तो कहती है यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनु वर्तते। आचरण के विषय में आज पूरा देश ऐसी गुलामियों में जूझ रहा है जहां आए दिन अनेकों प्रकार के वैचारिक मतभेद तथा अनेकों प्रकार की व्याप्त समस्याएं सामाजिक स्तर पर या वैचारिक स्तर पर वैचारिक शोषण हो गया है। आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं देश में कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसका कारण यही है कि हम अपनी भाषा से, अपनी मूल भाषा से, अपनी गौरवमयी भाषा से हम विमुख हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति ही, अपनी भाषा का गौरव ही सभी उन्नतियों का मूल है। परंतु हम विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी भाषा को, उस देववाणी को, उस ऋषिवाणी को हम वो गौरव नहीं प्रदान कर सके हैं आज तक जो उसका स्थान होना चाहिए। ये बहुत ही विचारणीय विषय है और यही कारण है कि आज हमारे देश के ही राज्य कलकत्ता में आज ऐसी घटना हो गई है, ऐसी हृदय विदारक घटना हो गई है जो बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही शर्मनाक है, जिस पर देश का कोई व्यक्ति बोलने से पहले शर्म कर रहा है। अगर विचार करें तो इसके मूल में यही है कि हमने अपनी चीजों को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को गौरव नहीं दिया, अपनी संस्कृत भाषा को गौरव नहीं दिया। नहीं तो अगर संस्कृत भाषा को हम गौरव देंगे तो हमारी भाषा में तो कहा है, हमारे संस्कृत भाषा में कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती, जहां नारियों की प्रतिष्ठा होती है, जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहीं सर्वथा सर्वप्रथम सभी देवता निवास करते हैं, वहीं देवता रमण करते हैं और वहीं श्री, यश, वैभव, लक्ष्मी, उन्नति, सबका सर्वविध कल्याण वहीं पर होता है। हमने तो सर्वप्रथम नारी को वंदनीय कहा है। तो अगर ये परंपरा हम अपनाएंगे
तो इससे न सिर्फ भाषा का विकास होगा, न सिर्फ हमारी संस्कृति और संस्कृति का विकास होगा, हमारा चारित्रिक उन्नयन होगा, हमारे समाज का उन्नयन होगा, और समाज में हो रही जो ये घटनाएं हैं आए दिन में, वो धीरे धीरे इन घटनाओं में कमी आती जाएगी, और हम एक पुनः वह वैभवशाली राष्ट्र, वह गौरवशाली राष्ट्र जिसकी तरफ पूरे विश्व केंद्रित रहता था, जिससे पूरा विश्व ज्ञान की अनुशंसा करता था, जहां पूरे विश्व के लोग अध्ययन करने आते थे, यहाँ के ज्ञान से इस ब्रह्मांड का हर एक प्राणी आलोकित होता था, वह दिव्य संस्कृत भाषा। भारत के प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं, भारत के संविधान तंत्र की बात करते हैं, हम जब आप किसी भी भारत के किसी भी आधिकारिक स्थान पर अगर प्रयोग करेंगे तो वहां आपको मुंडकोपनिषद का वह वाक्य मिलेगा, अर्थात वह संस्कृत में लिखा हुआ वह वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि हमारे मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। वह संस्कृत भाषा में हमें स्मरण कराता है कि सत्य की ही विजय होनी चाहिए और सत्य की ही विजय होती है। सत्य की प्रतिष्ठा का भी मार्ग दिखाने वाली भाषा है ये संस्कृत भाषा। ऐसे ही हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी मुख्य वाक्य और अनेक वैदिक शिक्षण संस्थानों में लिखा रहता है, विद्या अमृतम अश्नुते। यह ईशावास्योपनिषद से उद्धृत है। वहां पे एक श्लोक आता है, विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। जो हमें परा विद्या और अपरा विद्या के ज्ञान का स्मरण कराता है वह श्लोक। अर्थात हमारे यहाँ हमारे ऋषि परंपरा में हमारे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की परिकल्पना की गई। यहां पर कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अर्थात हम केवल हमारे संस्कार में केवल विकास की चर्चा नहीं की गई है, केवल मात्र इस भौतिक उन्नति को उन्नति नहीं माना गया है। हमारे यहाँ त्रिविध तापों से मुक्ति अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों दुखों से, तीनों तापों से अत्यंत निवृत्ति, अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकारों से सर्वथा उन्नति हो, इस प्रकार की बात संस्कृत भाषा में करते हैं। तो ऐसी उन्नति के लिए हमें अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते का आचरण करना पड़ेगा। अर्थात परा विद्या के माध्यम से उन्नति को प्राप्त करते हुए, विकास को प्राप्त करते हुए, देश को भौतिक विकास में उन्नत करते हुए हम अपरा विद्या, उस ऋषि कल्प ज्ञान के माध्यम से, उपनिषदों के ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष प्रज्ञान के माध्यम से स्वयं को उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा की दिव्य प्रेरणा जो इस मानव मात्र का मुख्य लक्ष्य है, वहां तक कैसे पहुंचा सके, इसकी परिकल्पना भी संस्कृत भाषा में ही हम कर सकते हैं। विश्व के इतिहास में जब हम महान साहित्य की चर्चा करते हैं, संपूर्ण विश्व के सभी साहित्यों में सबसे प्राचीन व सबसे महानतम साहित्य, जिसे अधिकाधिक भाषाओं में अनुवाद करके, प्रवर्तन करके अनेकों विद्वानों द्वारा उस पर आज भी चर्चा किया जाता है, तो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है रामायण और महाभारत। और
रामायण और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की परिकल्पना हमारे सम्मुख प्रदर्शित करता है। अब हमें क्यों आवश्यक है संस्कृत भाषा का अध्ययन करना, क्यों आवश्यक है संस्कृत भाषा को गौरव प्रदान करना? देखिए, यहां से मालूम पड़ता है कि जितनी वैज्ञानिकताएं हैं, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, सबके मूल में है वेद, जो हमारे 4 वेद हैं। विदग्ध ज्ञाने धातु से वेद की निष्पत्ति होती है, वेद शब्द की, अर्थात संपूर्ण ज्ञान का मूल। संपूर्ण संसार में उन्नति के नाम पर, विकास के नाम पर, ज्ञान विज्ञान के नाम पर, अनुसंधान के नाम पर आज हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है या हम जहां तक भी पहुंच पाए हैं, उन सब का वर्णन हमारे उन वेदों में वर्णित है। और उन वेदों का अध्ययन करने के लिए हमारे वेदांग लिखे गए हैं, जिन्हें कि 6 वेदांग कहा जाता है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसके माध्यम से हम क्रमशः एक एक अध्ययन करते हुए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का अध्ययन करते हुए, निघंटु का अध्ययन करते हुए हम अपने उस वैदिक परंपरा में वेदों का अध्ययन कर पाते हैं तथा संपूर्ण जगत विज्ञान के मूल उस वैदिक वांग्मयों के अध्ययन के माध्यम से हम आज आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गया कि नासा जैसी संस्था में भी वेद के विद्वान वहां पर परमाणु परीक्षण से लेकर के अन्य वैदिक अनुसंधान हमारे वेद में उल्लिखित मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे महर्षि कणाद द्वारा रचित वह वैशेषिक जैसा महान ग्रंथ, जिसमें सप्त पदार्थों की परिकल्पना की गई है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जब हम आज आधुनिक जगत के विज्ञान में न्यूटन को पढ़ते हैं, सर आइजक न्यूटन और अन्य आधुनिक वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं जिस ग्रेविटेशन की बात, जिस लॉ ऑफ मोशन की बात वो यहां कर रहे हैं, वो कई हजारों वर्षों पूर्व कर्म, हमारे सप्त पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, जो तीसरा पदार्थ है, उसमें उन्होंने जब उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि कहते हुए इस सूत्र के माध्यम से उन पूरे नियमों, उन पूरे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से लेकर के लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांतों का संपादन वहीं पर कर दिया। परंतु आवश्यकता है तो उसे अध्ययन करने की, उस संस्कृत वांग्मय को अध्ययन करने की, उसको समझने की, और उसके लिए आवश्यकता है हमें अपने भाषा को जानने की, अपने भाषा को वो गौरव प्रदान करने की। आप भारत के इतिहास को देखिए। लॉर्ड मैकाले जब इस देश को छोड़ करके जाने लगे तो लॉर्ड मैकाले को भय हुआ कि इस देश के पास एक ऐसी भाषा है, इस देश का एक ऐसा गौरव है, इस देश के पास एक ऐसा ऋषियों द्वारा दिया गया और ऋषिकल्प ज्ञान है, गुरुकुलीय परंपरा है, जिसके माध्यम से अगर ये चलते रहे तो ये आजाद होने के कुछ ही वर्षों बाद पुनः ये संपूर्ण विश्व के गौरवशाली स्थिति पर होंगे। ब्रिटिश सरकार को भय हुआ, ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। लॉर्ड मैकाले ने आदेश दिया सैनिकों की, आप इस देश के में चल रहे उस ऋषिकृत गुरुकुलीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दो। और आज
अगर हमें संस्कृत दिवस मनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे गुरुकुलीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट होने के बाद इस देश में संस्कृत और वैदिक वाङ्मय का अध्ययन ठप हो गया, शिथिल पड़ गया। देश में गिने चुने अब गुरुकुल रह गए हैं और उसमें भी उस मेधा क्षमता के साथ, उस आचरण के साथ विद्वानों का अध्ययन अध्यापन बहुत सीमित क्षमता के साथ हो रहा है। यही कारण है कि देश का गौरववर्धन उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति की हम अपेक्षा करते हैं। यह बहुत ही चिंतनीय विषय, हमें चिंता करना पड़ेगा कि कैसे इसका सुधार हो सके। मुझे यह सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आप लोग भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे अवसरों को पा करके इस प्रकार का आयोजन करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वो संस्कृत से जुड़े, आम जनता संस्कृत से जुड़े हो, जाने कम से कम अपने उस गौरवमयी भाषा, देश के गौरव को जाने कि हम कहां से वो गौरवशाली परंपरा से जुड़े हुए थे और कैसे हम उससे अलग होते जा रहे हैं, हमारी दिशा और दशा कैसे भिन्न धारा में बहती जा रही। तो मैकाले जब जाने लगा तो उसने कहा कि गुरुकुल तहस नहस कर दो, गुरुकुल की परंपरा को नष्ट कर दो, नहीं तो यह पुनः अपनी भाषा के माध्यम से, अपने वैदिक वाङ्मय के माध्यम से, अपने रामायण और महाभारत के माध्यम से अध्ययन करके पुनः यह देश उसी गौरव को प्राप्त होगा। और अब जब मैं देखता हूं पुनः हमें संस्कृत सप्ताह या संस्कृत दिवस के माध्यम से पुनः संस्कृत को गौरव प्रदान करते हुए अनेकानेक संस्थाएं इसको मना रही हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होता है कि हम सभी अवश्य एक दिन पुनः अपनी उसी गौरवशाली परंपरा को प्राप्त करेंगे और मैकाले की उस सोच को हम लोग नष्ट भ्रष्ट कर देंगे और पुनः इस देश में वह गौ गंगा गायत्री, गुरुकुल और गीता की स्थापना प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में होगा। और यह संभव हमारी इसी संस्कृत और संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा, हमारी इसी भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से यह संभव होगा। इसके लिए मैं आचार्य अंबिकेश जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। और अंत में मैं बस यही कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि यह संस्कृत दिवस हम सभी को यही प्रेरणा देता है कि इस संस्कृत भाषा के माध्यम से हम अपनी वह अनादि और अनंत ज्ञान परंपरा, उस अनेकों अवसरों से भरी हुई उस ज्ञान परंपरा जिसमें एक नहीं अनेक अवसर है हमें सफलता के मार्ग पर ले जाने के लिए। ज्योतिष तो उसका एकमात्र अंग है। आज आप देखिए योग के माध्यम से कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है पूरे विश्व में। मैं स्वयं एक योगाचार्य हूं, इसलिए मैं योग की चर्चा करता हूं। आप देखिए पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार योग के माध्यम से खड़ा हुआ है। आप विचार करना चाहिए आपको कि योग कहाँ की देन, योग किसकी देन है? इसी संस्कृत की देन है, इसी संस्कृति की देन है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से पूरे विश्व को योग का पाठ पढ़ाया। घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने योग कौन सी भाषा में है? आप घेरण संहिता को ले लीजिए, हठ योग प्रदीपिका को ले लीजिए, योग के साथ आप आयुर्वेद के ग्रंथों को लीजिए, किस भाषा में है आखिर? सब संस्कृत भाषा में ही। इन सब का वर्णन संस्कृत भाषा में ही है। मैं कृपया म्यूट कर लें, किसी का माइक ऑन हो गया है, कृपया म्यूट कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है। हमें यह विचार करना होगा, संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक अवसर हैं जिसके माध्यम से हम
स्वयं को नहीं, एक समाज को नहीं, एक देश को नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को अवसर प्रदान कर सकते हैं, संपूर्ण विश्व को रोजगार प्रदान कर सकते हैं, संपूर्ण विश्व को एक चुनौती दे सकते हैं। ऐसे अनेकों विषय हमारे संस्कृत भाषा में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस ऋषि कल्प ज्ञान को, ये जो हमको ऋषियों से यह जो अमूल्य उपहार हमें प्राप्त हुआ है, इसके संवर्धन के लिए इसे आम जनमानस तक कैसे पहुंचा सके, सरल भाषा में, सहज माध्यम से कैसे हम एक एक समाज के एक एक व्यक्ति को प्रेरित कर सके इस संस्कृत के प्रति, अपनी संस्कृत और संस्कृति के प्रति। ऐसा विचार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमें विश्वास है कि आज जो भी लोग जुड़े हैं वह अवश्य अपने जीवन में कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 10 व्यक्तियों को अवश्य इस संस्कृत और संस्कृति के प्रति प्रेरित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत वंदन कि आपने अपने सारगर्भित वाणी से श्रावण व श्रवण तथा संस्कृत भाषा की विशेषताएं, उसके प्रसार में जो काठिन्यता है तथा उसके उत्थान के लिए जो हम कर सकते हैं, उसके विषय में आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हम सबको बताया है। और निश्चित ही आपने संस्कृत समाज, साहित्य व संस्कार आदि विषयों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भारतीय ज्योतिष संस्थानम बहुत अभिनंदन करता है, आपको बारंबार प्रणाम है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि समाज रूपी जो भूमि है, उसमें जब तक हम सभी संस्कृत रूपी बीज का रोपण नहीं करेंगे, तब तक हमें संस्कार रूपी जो उत्कृष्ट फल है वह कभी नहीं प्राप्त होगा। और जब तक हमें संस्कार रूपी उत्कृष्ट फल नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम अपने राष्ट्र को परम वैभव तक नहीं पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आचार्य दीनदयाल गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वह हमारे अतिथियों का तथा अतिथियों के प्रति तथा सभी के प्रति जो संस्थानम के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें। गुरु जी से निवेदन है, गुरु जी आवें तथा धन्यवाद ज्ञापित करें। दीनदयाल गुरु जी। गुरु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कदाचित हमारी ध्वनि नहीं आ पा रही है। जी गुरु जी, अब आपकी ध्वनि सम्यक आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। ओम अस्तु। नमस्कारः सर्वेभ्यः। वन्दे संस्कृत मातरम्। अत्यन्तं वयं महोदयानाम् अमृतवचोभिः वचांसि श्रुत्वा आत्मानं धन्यम् अनुभवामः। सद्यः महोदयेन वयम् अमृतवचोभिः अभिषिञ्चिताः। अस्माकं कर्णकुहरेषु महोदयानाम् अमृतध्वनिः प्रविष्टा। संस्कृतस्य समग्रमपि वाङ्मयं महोदयेन यथा उक्ति अस्ति न, गागर में सागर इति पूरितम्। अद्य यद्यपि महताम् अमीषां श्रीमतां ज्येष्ठवताम् अतिथिमहोदयानां धन्यवादकार्तव्यं ज्ञापयितुं शब्दाः एव न सन्ति। तथापि अस्माकं परम्परा अस्ति अतिथि वै देवाः। तदर्थं तां परम्परां निर्वोढुम् अहं भारतीय ज्योतिष संस्थानं परतया अद्यतन संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमे अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कृतवद्भ्यः महोदयेभ्यः
नैकाः धन्यवादाः कार्तज्ञवचांसि च समर्पयामि। महोदयानां यद्यपि व्यस्तकालः आसीत् तथापि आकस्मिक काले वयं यदा सम्पर्कं कृतवन्तः तदा इमे महाशयाः अस्माकम् अनुग्रहम् अनुनयं विनयं स्वीकृत्य समागत्य अत्यन्तं रोचकविषये इत्युक्ते संस्कृतम् अस्माकं यः प्रियविषयः अस्ति तस्मिन् विषये महोदयानां वचांसि श्रुत्वा वयं धन्यम् अनुभवामः। भूयो भुवः पौनः पौनेन च महोदयानाम् अहं कार्तज्ञं बिभर्मि। अथ च अस्माकम् अद्यतन अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकमहाशयः श्रीमान् मुकुल महोदयः, तस्य महोदयस्य अपि अहं धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। सर्वेषाम् अपि सूत्रधारत्वेन यः अस्माकं संस्थानस्य अध्यक्षत्वं वहति सः महोदयः अत्यन्तः सरलमहोदयः। सर्वदा प्रत्येकस्मिन् कार्ये अहमिकया भावेन अग्रे आगच्छति। तादृशः अस्माकम् अध्यक्षवर्यः आचार्य अम्बिकेश महोदयः। अहं तस्मै अपि धन्यवादज्ञापनं समर्पयामि। अथ च अद्यतन समग्रपि कार्यक्रमस्य यः सञ्चालनं निर्वहति सः अस्माकम् आयुष्मान् नितेशवर्यः, तस्य अपि अहं धन्यवादं करोमि। अस्माकं संस्थानस्य पदाधिकारिणः यथा निदेशकवर्यः आचार्य धीरज महोदयः, अन्ये च कार्यकर्तारः, अस्माकं प्रतिभा प्रदर्शन सदस्यगणाः, तस्य गणस्य अस्माकं कार्येषु सर्वदा साहाय्यं भवति। मने संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमः यः आयोजितः तत् केवलम् अयं दीनदयालः एव वहति इति न, अस्माकं सर्वोऽपि कार्यकर्तारः अस्मिन् महत्तमे यज्ञकर्मणि स्वकीयाम् आहुतिं समर्पयन्तः सन्ति। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं स्वपक्षतः संस्थानं पक्षतः कार्तज्ञं बिभर्मि। अथ च अस्माकं मूलभूता ये प्रतिभागिनः प्रतिदिनं अस्मिन् संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमे विविधप्रतिस्पर्धासु ये भागं वहन्तः सन्ति तादृशाः अस्माकं प्रतिभागिनः ते अपि धन्यवादार्हाः। अस्माकं समग्रपि एतद् ऑनलाइन कार्यक्रमस्य यूट्यूब रिकॉर्डिंग करोति अस्माकं मनोज महोदयः, सोऽपि धन्यवादार्हः। अन्ये च अस्माकं कार्यकर्तारः आचार्य पवन महोदयः, पुनः एते संगीता सुयाल महोदय, सुनीता शहरन महोदय, एताः सर्वाः अपि धन्यवादाः। सर्वान् अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माकं कार्यक्रमे ये केऽपि प्रत्यक्षतया परोक्षतया स्वकीयं सहभागं कृतवन्तः तेभ्योऽपि अहं धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। अद्य अस्माकम् एतस्य संस्कृतसप्ताहस्य कदाचित् उपान्तिमः दिवसः अस्ति। श्वः अथवा प्रश्वः एव सम्पूर्तिसत्रं भविता। तो सम्पूर्तिसत्रे ये केऽपि अस्माकम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति ते सर्वे अपि समागच्छन्तु, अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। अस्माकं यथा महोदयेन उक्तम्, एषा अमृतभाषा अस्ति, देवभाषा अस्ति, सर्वासां भाषाणां जननी भाषा अस्ति। एतस्याः भाषायाः संरक्षणे अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयम् आत्मानं संस्कृतकार्येषु योजयामः। अस्माकं प्रत्येकषु रक्तधमनीषु रक्तषु संस्कृतभाषा प्रवाहिता भवति। तदर्थम् अस्माकं ये पूर्वजाः ऋषयः आसन् तेषां वयं यद् ऋणं भवति ऋषिऋणं, तेन ऋणेन वयम् ऋणाः भवामः। यदा संस्कृतकार्यं कुर्मः, तेषां कार्ये सहयोगं कुर्मः, प्रचारं प्रसारं कुर्मः। अद्य संस्कृतभाषायाः एषा स्थितिः तदर्थमेव समागता यद् वयं सर्वे अपि सुप्ताः भवामः। न कश्चित् संस्कृतं वदति, न तु अन्यान् प्रेरयति। तो वयम् अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे सङ्कल्पं स्वीकुर्मः यद् एकस्मिन् वर्षे अधिकं न तो न्यूनातिन्यूनम् एक सप्ताहं तो संस्कृतकार्यं नूनमेव कुर्मः एव। यथा अस्माकं गृहे वैवाहिककार्यक्रमः भवति तत्र वयं सहभागं कुर्मः प्रत्येकस्मिन् कर्मसु, तथैव एषः संस्कृतकार्यक्रमः अस्माकं गृहस्य कार्यक्रमः, अस्माकं राष्ट्रस्य कार्यक्रमः, अस्माकं समाजस्य कार्यक्रमः, अस्माकं कार्यक्रमः। तो
एतादृशेषु कार्यक्रमेषु वयम् अधिकाधिकं स्वयमेव योजितां भवामः आत्मानं, तथा च अन्यान् अपि योजयामः इति अस्माकं चिन्तनं भवति। अद्यतन अयं कार्यक्रमः निर्विघ्नतापूर्वक पूर्तिं याति, अतः सर्वानपि पौनः पौन्येन धन्यवादान् अर्पयामि। अद्यतन मुख्यातिथि महोदयः, तानपि अहं बारं प्रणतिपुरस्सरं वाक्पुष्पगुच्छेन च हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वेभ्यः पौनः पौन्येन धन्यवादाः। नमो नमः। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में मम ध्वनि सम्यक् आगच्छ? ओम सम्यक्तया। आम आम आम। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्रीमान शिवम गुप्ता जी को आहूत करता हूं कि वह आवें तथा शांति मंत्र से कार्यक्रम को पूर्ण करें। श्रीमान शिवम गुप्ता जी।